मेरे साथ शादाब भाई हैं। शादाब भाई, कल रात से अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें शादाब भाई जो हैं वो एक आरोप लगा रहे हैं रुद्रपुर के एक नामी हॉस्पिटल पर कि उनकी बेटी को उन्होंने मारने का एक आरोप लगाया। जानते क्या है ये आरोप पूरा लगा रहे हैं? इनकी 12 दिन की बच्ची जो है, जिसकी डेथ हुई है, किस कारण से डेथ हुई है वो ये खुद बताएंगे। शादाब, पूरा मामला बताइए, क्या मामला हुआ? मेरे जो बेटी है 1 तारीख को मेरी मिसेस की डिलीवरी जो है श्री राम आई केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर पारुक द्वारा कराई गई थी, जिसमें स्वस्थ बच्ची मेरी पैदा हुई। शुभम हॉस्पिटल में उसको रखा गया था। उसके बाद जब बच्ची पैदा हुई थोड़ी देर बाद में जो है डॉक्टर ने ये कहा कि इसको बच्चों वाले डॉक्टर को दिखा दो। तो मैं डॉक्टर अतुल को दिखाने के लिए गया। डॉक्टर अतुल ने कहा कि इसके अंदर पानी गया हुआ है गंदा, इसको मशीनों में रखा जाएगा और एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने उनको कहा ठीक है एडमिट कर लीजिए। 3 दिन एडमिट करने के बाद में उन्होंने कहा आपकी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमें तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया हमारी बच्ची को। उसके बाद रात को हम अपने घर ले गए, बच्ची ठीक थी। सुबह को जो इसको पोटी नहीं हुई और एक दूध नहीं पी रही थी। तो फिर हम अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर अतुल के पास लेके आए। डॉक्टर अतुल ने देखा, उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी स्वास्थ्य की कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने जो है एडमिट कर लिया। शाम को मेरी बच्ची को जो है दौरा टाइप का आता है, तो डॉक्टर अतुल ने सीधे तौर पे हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा है आपकी बच्ची को दौरा आया है, जो मेरे पास मल्टीनेटर की सुविधा नहीं है, आप कहीं और ले जाइए इसको। उन्होंने रेफर कर दिया और कहा कि चाहे मेट्रो सिटी ले जाओ या जहाँ भी मल्टीनेटर की सुविधा हो वहाँ आप ले जाइए। तो हमने जो है वहीं पास में मेरी मिसिज शुभम हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पर जो है ये पारस अग्रवाल का और गौरव अग्रवाल का हॉस्पिटल था, कृष्णा हॉस्पिटल। तो उसमें हमने जो बातचीत करी, उन्होंने कहा ठीक है आप ले आओ बच्ची। हमने वहाँ ले आए, उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट करने के बाद में 5 दिन के लगभग जो है ठीक ठाक वो हमसे ये कहते रहे, आश्वासन देते रहे। लगभग पैसा भी हमसे भरपूर जमा कराते रहे, जांचों के नाम पर, दवाइयों के नाम पर। और जो पैसा वहाँ जमा करा, जो बिल वगैरह, उसके सारे बिल आपके पास? हमारे पास सारे बिल हैं, जो रसीदें उन्होंने दी हैं, प्रोवाइड की हैं, हमारे पास वो हैं। गूगल पेमेंट से जो किए हमने, जो कैश दिए, उसकी सारी हमारे पास रसीदें हैं। जांच के नाम पर हमसे उन्होंने पैसे लिए हैं और मल्टीनेटर के नाम पर उन्होंने पैसे लिए हैं। लगभग 1.25 लाख रुपए हमसे ले चुके हैं वो। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद हमने जब उनसे पूछा कि भाई मेरी बेटी कैसी है, बोले स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, और 2 दिन के बाद में हम जो इसको छुट्टी कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। जब 10 तारीख की शाम की ये घटना है, शाम 10 तारीख को जो है इन्होंने रात को 12:30 बजे मेरे को बुध वाले दिन बुलाया और बोले आपकी बेटी को दौरा आया है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरी बेटी को जो है दौरा आया है, दौरे के लिए तो मैं यहाँ लेके आया था, आप क्या इलाज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा घबराओ मत, हमने पहले छोटी मशीन पे रखा था, हमारे पास बड़ी मशीन की सुविधा है, हम बड़ी मशीन पे रखेंगे, लेकिन बच्ची आपकी ठीक है, आप परेशान ना हो। हमने कहा ठीक है, जो भी इलाज देना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं आप करिए, मेरी बच्ची ठीक रहना चाहिए, जो खर्च आएगा मैं खर्च से पीछे नहीं हूँ। उन्होंने ठीक है। उन्होंने जो है बड़ी मशीन पर रख दिया। बड़ी मशीन पे बोले अभी हमने रखा नहीं है, रखेंगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी तो। मैंने कहा जैसे भी हो, अगर खतरे की बात है तो मैं अपनी बच्ची को कहीं और ले जाऊंगा, रेफर कर दो आप। बोले नहीं बच्ची आपकी ठीक है, स्वस्थ है, आप परेशान ना हो। उसके बाद उन्होंने 11 तारीख की सुबह को जो है हमें कहा कि ऐसा है बच्ची बिल्कुल। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा मेरी बच्ची कैसी है? बोले बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ठीक है। इन्होंने 11 तारीख को जो है पूरे दिन ट्रीटमेंट चलाया। 11 तारीख के शाम को जो है डॉक्टर पारस जो थे वो बाहर गए हुए थे, 11 तारीख की शाम को आ गए, समझे। शाम को आने के बाद में इन्होंने जो है बोले कि ऐसा है बच्ची की कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। 12 तारीख की सुबह को जो है 6 बजे मेरे पास फोन आता है और ये कहते हैं कि आप 11 तारीख की रात को, हाँ 11:30-12 बजे मुझसे कहते हैं एक पेपर साइन कर दीजिए इसमें, जिसमें अगर कोई बच्ची को कोई घटना हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ हो जाती है तो उसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैंने कहा आपने मेरे से ये पहले क्यों नहीं लिखवाया, जो मेरी बच्ची 7 दिन से 6 दिन से यहाँ एडमिट है, मैं तो तब साइन करता, मैं पेपर साइन नहीं करूंगा। मैंने क्यों करा रहे, उसका मतलब मेरी बच्ची खतरे में है। तो उन्होंने कहा बच्ची खतरे में नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज होती है जब बड़ी मशीन पे हम रखते हैं तो ये फॉर्मेलिटीज कराते हैं। तो मैंने कहा आपने ये फॉर्मेलिटीज पहले करानी चाहिए थी, जब आप एक तरफ ये कह रहे हो मेरी बच्ची ठीक है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हम ये पेपर साइन कराएंगे। मैंने कहा मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मत करिए, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बच्ची खतरे में तो मत कीजिए। 12 तारीख की सुबह को इनका 6 बजे मेरे को फोन आता है। इनके यहाँ जो काम करने वाला फार्मेसिस्ट है शोएब मलिक, के शादाब भाई आपको डॉक्टर पारस बुला रहे हैं और अभी आना है। मैं गया डॉक्टर पारस, मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत पहुंचा। पहुंचने के बाद में डॉक्टर पारस से मेरी बात हुई तो बोले ऐसा है देखो बच्ची जो हमने यहाँ ऑक्सीजन पे लगाया था, बड़ी मशीन पे लिया था, 90 पे ये जो है वो कर रही, फोकस कर रही है। और बच्ची को अगर दोबारा अगर अटैक आ गया या दौरा पड़ गया दोबारा, तो हमारे पास बड़ी मशीन नहीं है, हम सोच रहे हैं कि इसको हम जो है कहीं और रेफर कर दें।
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो आपसे कब से कह रहे हैं कि आप इसको कहीं अगर आपकी बस की बात नहीं तो रेफर कर दो। मैंने कहा खतरे में है तो बताइए। बोले नहीं खतरा नहीं है, बच्ची ठीक है आपकी, नॉर्मल है, लेकिन हमारी यह है कि बाय द वे अगर इसको दौरा पड़ता है तो हम जो है दूसरे उसमें हमारे पास बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मैंने ठीक है आप अगर इसको ये है तो आप करा दीजिए। तो बोले ठीक है हम एम्बुलेंस मंगा लेते हैं। हमने कहा ठीक है। हमें बच्ची को नहीं दिखाया गया। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ में ये करा, जब मैं वहां से मैंने कहा मैं अपने घर में राय मशवरा कर लेता हूँ। बोले हाँ कर लीजिए। जब मैं वहां से आया 10 साढ़े 10 बजे करीब, तो बच्ची की मेरी स्थिति बिल्कुल खत्म थी। उसे आर्टिफिशियल से जो उसको पंपिंग कर रहे थे, जो पेट वो दबा रहे थे तो पेट दब रहा था, वो कर रहा था। मेरे को लग गया था मेरी बच्ची के अंदर कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने डॉक्टर पारस से, डॉक्टर गौरव से कहा मैंने मेरी बच्ची के अंदर कुछ नहीं है। बोले नहीं वो सही है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा वो हो रहा है तो प्रेशर उठाने के लिए हमें जो है ये पंपिंग करनी पड़ रही है। एम्बुलेंस आई, आने के बाद में जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरी बच्ची, वो बोले कि ये डॉक्टर वो है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ। आप जाने, मैंने आपको अपनी बच्ची दी है, मैं मेरी बच्ची ठीक है थी और आपको दी है, आपने कहा बच्ची आपकी ठीक है, मेरे को आप रेफर करें या कुछ भी करें, लेकिन मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं देता और आप जिम्मेदार होंगे, मेरी बच्ची को कुछ भी होगा। बोले ठीक है। बच्ची मेरी एक्सपायर हो चुकी थी। उन्होंने जो है डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, जो वहां से टीम आई थी। उसके बाद में उन्होंने जो है गाड़ी को, मैं बच्चे को रखा और ले गए। वहां ले जाने के बाद मेरा छोटा भाई गाड़ी के आगे लेके गया, पीछे उसे नहीं बैठाया, और मेरे दूसरा मौसेरा भाई थे उनको बैठाया और चले गए। वहां जाने के बाद में बच्ची को जो है एडमिट कर दिया गया वेंटिलेटर पे, लेकिन बच्ची के अंदर कुछ नहीं था। हमें जब मेरे भाई से कहा गया कि बच्ची का जो पापा हैं उनको बुलाओ और मेरी बात कराओ, तो मेरे छोटे भाई का फोन आया, मैंने बातचीत करी। वहां बातचीत करने के बाद में जबकि मैंने उनसे कहा, बोले नहीं वहां जो भी है एम्बुलेंस का खर्चा भी हम देंगे, वहां का जो खर्च आएगा वो भी हम देंगे। इनको मालूम था एम्बुलेंस का खर्चा भी कृष्णा हॉस्पिटल ने भरा है। हाँ अपने आप भरा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ जो खर्चा आएगा वो भी हम वहन करेंगे, सिर्फ आप वहाँ ले जाओ। मतलब इन्होंने इस हॉस्पिटल से यहाँ से केवल बच्चों को भेजा और साफ कहा कि वहाँ का खर्चा भी हम भरेंगे। और ये जो एक सम्मानित व्यक्ति के सामने इन्होंने कमेंट किया। उसके बाद में इन्होंने जो है वहाँ जाने के बाद में मेरे छोटे भाई से कहा, सीधा 55 मिनट तक लो हमारी वहाँ डॉक्टर रवि खन्ना से बातचीत हुई, जिसके पास एक एक मिनट का टाइम नहीं होता। इतने बड़े डॉक्टर के बाद उन्होंने 55 मिनट अपने ऑफिस में बैठा के हम 5 लोगों को कहा कि डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, डॉक्टर को कोई वो नहीं होना चाहिए। और ये मतलब बहुत डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की। सिर्फ 12 दिन की बच्ची है जिसका ये मामला है, 12 दिन की बच्ची की डेथ हुई है, जिसमें ये परिवार जो है बड़ा, आप समझ सकते हैं कि इस समय परिवार पे कितना दुख का पहाड़ टूटा है। और इसलिए इनके जो पिता हैं, जो बच्ची एक्सपायर हुई है उसके पिता है शादाब, जो है अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना पूरा साफ साफ ये है कि जो बरेली बच्ची रेफर की गई है वो मृत बच्ची रेफर की गई थी। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। उसके बाद हमने क्या करा, जब डॉक्टर ने हमें जो ये बता दिया गया कि आप जो है बच्ची, मैंने उनसे पूछा, मैंने सीधे पूछा, मैंने कहा मेरी बच्ची कैसी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 99% खतरे में है और 1% जो है चांसेस हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिर नीचे गए। नीचे जाने के बाद में हमने जो वहाँ और 10 मशीनें लगी हुई थी, उन मशीनों से मेल किया। मेल करने के बाद में जो मशीन नीचे उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि वार्निंग वेंटिलेटर फेल, और ऊपर जो हार्ट बीट चलती है उसकी लाइनिंग चलती है, वार्निंग कंट्रोलर फेल लिखा हुआ उस पे आ रहा था, लिखा हुआ आ रहा था। हार्ट की पल्स चलती है, वो लाइनिंग आ रही थी, हाँ सब पे चल रही थी। एक मेरी बेटी की उस पे सीधी चल रही थी। मैंने उससे कहा कंप्यूटर से, मैंने कहा भैया ये क्यों, बोला उसमें सेटिंग में दिक्कत है। मेरा बड़ा वाला भाई जो मेरे मौसी का लड़का वहाँ पे था, उसने उससे कहा कि ऐसा क्यों, बोले उसमें सेटिंग में दिक्कत है। जो हार्ट बीट वाली प्लेन लाइन थी, बिल्कुल क्लियर था। उस पर मैंने खुद पढ़ा है, वार्निंग कंट्रोलर फेल लिखा हुआ आ रहा था। मैंने उससे कहा तो बोला इसमें सेटिंग में दिक्कत, ठीक है। फिर हम 2 घंटे के बाद गए। मेरा बड़ा भाई बोला ऐसा करो तुम लोग चले जाओ। मेरा दिल नहीं मान रहा था। भैया बोले तुम रुक, मैं रुक जा रहा हूँ, तुम सब चले आओ। मैंने भाई साहब से कहा भाई साहब एक बार फिर चल रहे। फिर हम गए। फिर वहाँ पे जाके वही चीज फिर भी दिख रही। मैंने सब मशीनों को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चेक करा। फिर मैंने भाई साहब ने जब उससे कहा कि ये मशीन में ये दिक्कत क्यों है और इसमें क्यों, तो उसको छुट्टी कर देना। जब ये बात हुई है तो डॉक्टर ने मेरे बड़े भाई साहब को बुलाया, बोले पापा को बुलाओ। भैया आए, उन्हें सीधे कह दिया नहीं है कुछ, आप इसको ले जाओ। तो मैंने डॉक्टर के मुंह पे ही मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा भाई साहब बेटी वहीं खत्म हो गई थी, ये सब ड्रामा कर रहा है। मेरा भाई मुझसे बोला तो चुप जा। भाई साहब को मैंने गाड़ी में उतारते टाइम कहा मेरी लड़की में कुछ, मेरी लड़की यही रुद्रपुर से नीली पड़ गई थी। मेरा भाई सीधा है, लेकिन मैंने 3 बच्चे पाले, मुझे पता है। मेरी लड़की यही पूरी नीली पड़ गई थी। मेरी जरा सारी बच्ची के नाक से खून निकल रहा है। मैं अपने बच्चों को नहीं जान देता हूँ। देखो जाके खून निकल रहा है उसके। मैंने 12 दिन अपनी लड़की को अपनी गोद में रखा है।
रात को 2-3 बजे तक आईसीयू के बाहर बैठा। उसने जितने पैसे मांगे मेरे दिए। मेरा बच्चा ले तो जान से मार दूं मैं उसको। मैं अपने भाई की वजह से चुप बैठा हूँ। मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है परसों वाकई की बात एक और भी वहाँ घटना घटी है। 8 दिन का एक बच्चा वहाँ पे 8 दिन से वहाँ पे रखा गया था, बिलासपुर का था। उसके फादर का नाम गुलफाम है और उसको 8 दिन इलाज करने के बाद में जब उसको लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो उससे ये कह दिया कि आपके बच्चे के दिल में छेद है, आप दिल्ली ले जाइए। दिल्ली में ले जाते में रास्ते में वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया। इस तरीके की घटना कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर चल रही है। तो ये इस समय बच्ची के लिए आरोप लगाया जा रहा है हॉस्पिटल के दोनों नाम जो हैं, गौरव अग्रवाल और पारस अग्रवाल पर, कि उनकी लापरवाही की वजह से ये परिवार जो है उन पर आरोप लगा रहा है। और इस पक्ष में हमने बात करने की कोशिश करी डॉक्टर गौरव अग्रवाल से, लेकिन उन्होंने अपना बयान देने को साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके से बाइट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है कि हम इस पक्ष की भी बात करें और डॉक्टर की पक्ष की भी बात करें। लेकिन डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने साफ मना कर दिया कि वो अभी किसी भी तरीके से बाइट नहीं देंगे। फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी घटना के साथ मैं लाइव हूँ। महज 12 दिन की बच्ची जो इलाज के दौरान जिसकी डेथ हो गई और उसको बरेली रेफर कर दिया गया। परिवार का ये कहना है कि यहाँ लापरवाही की गई, उन्हें पूरी सही जानकारी नहीं दी गई और मृत बच्चे की बॉडी को रेफर करा गया बरेली में। फिलहाल ये मामला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएं और